तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कामिल के साथ एक्सपो 2020 की, एक्सपो 2020 सिटी की। तो आज मेरे साथ उस्मान थे। उस्मान ने बोला कि आपको दोबारा आना चाहिए यहाँ पर। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी नई चीज़ें भी आई हैं और खुद इटसेल्फ जो डेवलपमेंट है एक्सपो की वो बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था। और एक्सपो 2020 के अंदर जब ये एक्सपो 2020 इटसेल्फ हो रहा था, 2021 में हुआ था पेंडेमिक की वजह से। तो जब हो रहा था तो ये बड़ा हसल बसल हो रही थी यहाँ पर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक वाइब्स थी इस पूरे एरिया की। उस वक़्त हम ये सोच रहे थे कि यार ये क्यों इतना बड़ा जो सेटअप बन गया है, अब इसके बाद इसका होगा क्या? क्योंकि इसके बाद एटलीस्ट उस वक़्त हमें विज़न नहीं आ रहा था कि इसका जो कन्वर्जन होगी वो किस तरह से होगी। तो आज 4 साल बाद समझ में आ रहा है कि क्या-क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं और वो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उस्मान मेरे साथ हैं। उस्मान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वली भाई। वालेकुम सलाम, क्या क्या हाल है? हाल है? खैरियत से? खैरियत से? A1 तो दोबारा क्यों लेके आ गए मुझे यहाँ पर यार? हाँ, दोबारा इसलिए बुलाया कि मुझे लगा कि ये हम शायद कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं मार्केट में, और मेरा ये ख़्याल है कि आपके देखने वाले यकीनन इस प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहेंगे, जो कि एक यूनिक चीज़ है और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग एक्सपीरियंस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है दुबई एक्सपो सिटी। ओके, तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी इस वक्त हम सेल सेंटर में दुबई से एक्सपो सिटी के सेल्स ऑफिस में हैं। हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हुँ, तो सबसे पहले हम कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दुबई, और उनकी बेसिस के ऊपर हम आने वाले प्लान को डिस्कस करेंगे, जो कि कहलाता है दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान। हम देखेंगे कि जो हमारी लीडरशिप है यहाँ दुबई की, वो किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर रही है। एजेंडा D33 भी एक चीज़ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। D33 किसका है? 2033 का है? जी, टू टू 2033 का एक अच्छा, प्लान है। ओके। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे दुबई की सिटी के बाद हम बात कर लेंगे एक्सपो सिटी के हवाले से कि एक्सपो सिटी की क्या लोकेशन है और क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, और मास्टर प्लान क्या है स्पेशली। फिर उसके बाद हम अपकमिंग क्या लॉन्च आने वाली है स्पेसिफिकली उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो ज़बरदस्त, ठीक है। आपको पता है कि 2005 में ये पॉपुलेशन अराउंड थी 1.2 1.3 मिलियन, हुँ, हुँ। एंड ग्रेजुअली स्टेडली ये बढ़ गई है। ग्रोथ रेट इसका कमोबेश 5% रहा है ऑन एन एवरेज। और अभी आप देखें तो ये पॉपुलेशन पहुंच गई 3.8 मिलियन पर। हुँ, हुँ। और उस वक्त से लेके अब तक 20 सालों में 2005 से लेके 2025 तक में हमने खुद अपने विटनेस किया है, हम खुद रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि किस तरीके से पूरा सिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ व्हेन दुबई केम इनटू बीइंग। तो उस टाइम में आपको पता है कि जो बिज़नेस हब थे वो डेरा हुआ करता था, जो कि आज का डाउनटाउन समझ लें, उस हुँ, टाइम का डाउनटाउन डेरा था। हुँ। और शेख जायद रोड था या फिर बरदुबई था। शेहज़ाद भी उस तरह से नहीं था। नहीं था उस तरह डेरा से, हाँ। बरदुबई, हाँ, ये डेरा, हुँ, आई मीन इन 2000, फ्रॉम 2001 टू 2010 यू कैन से हाँ, कि वहाँ शेख पर जायद शेहज़ाद रोड, था, सही फिर है, उसका बिल्कुल रोल आ सही है। जाता है। तो हाँ, ये वो एक हिस्ट्री चली आ रही है कि और किस तरीके डाउनटाउन भी से। उस वक़्त बना है ये 2008, हाँ, 7-8। 10 में अगर देखा जाए, हाँ, 10 में जाके बुर्ज खलीफा जब ऑपरेशनल हो गया तो उसके बाद जाके फिर हुँ, डेवलपमेंट और एग्रेसिवली स्टार्ट हुई है। हुँ, 2014 तक जो है वो काफ़ी पॉपुलेटेड हो गया। तो अब हम दुबई एक्सपो सिटी की बात करने जा रहे हैं, वो कुछ इसी तरह के एक प्लान है। एक्सपो सिटी अनलाइक अदर सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ कोई मट्टी नहीं है, डेज़र्ट नहीं है। ये 100% इंफ्रा जो है उसका कंप्लीटेड है। यहाँ पर हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, इस वक्त ऑपरेशनल है। और उसके बाद अब जो है वो रेजिडेंसेस लेकर आए। अगर आप बात करें दूसरी कम्युनिटीज़ की, वहाँ पे पहले जो है वो कम्युनिटीज़ के अनाउंसमेंट्स होती हैं, लॉन्च होते हैं, रेजिडेंट्स अपने पैसे देते हैं, कम्युनिटीज़ बिल्ड होना शुरू होती हैं, और उसके बाद जाके रेजिडेंट आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक उल्टा है। यहाँ पे कम्युनिटी पूरी बिल्ड है, रेजिडेंट नहीं है। अब रेजिडेंट्स लेकर आए जा रहे हैं, और यहीं पे वो अपॉर्चुनिटी है, हिडन अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए, कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे इस टाइम पर पैसे बना सकते हैं। हुँ। तो इसके अंदर क्योंकि हमने देखा एक्सपो 2020 में भरा हुआ था ये एरिया ना, मतलब इसके अंदर जगह नहीं होती थी चलने की। उसके बाद डेज़र्टेड हो गया था, जैसे मैंने शुरू में कहा था। उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था कि होगा क्या। लेकिन अब जब न्यूज़ आना शुरू हुई है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फिर एक्सपो सॉरी जो एयरपोर्ट है नया वाला, ये तो उस वक़्त भी था लेकिन उस वक़्त इतना ऑपरेशनल नहीं था। अब थोड़ा-सा ऑपरेशनल भी है। फुल कैपेसिटी पे नहीं है, लेकिन सुना है कि इस डेकेड के एंड तक जो है वो मूव करने का प्लान है, या 10 इयर्स का कोई टाइम दिया उन्होंने जो मूव करने का प्लान है। फिर जो मेजर पार्ट है जो कि एक्सपो से खुद इम्पैक्ट करेगा, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि इस वक्त डाउनटाउन के पास है, वो जब मूव होगा यहाँ पर,
तो वो सिनेरियो क्या बनेगा और उसमें कोई टाइमलाइन पता चली है अभी? वली भाई, आपको पता है कि इस वक्त जो करंट दुबई एग्जीबिशन सेंटर है, वो उसके 26 हॉल्स हैं। मैं कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा आपको देना चाहता हूँ। और उसकी कैपेसिटी है 60,000 विजिटर्स की। और अगर आप बात करें जो दूसरा जो हमारा दुबई एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है एक्सपो सिटी के साथ, इसकी कैपेसिटी है तकरीबन 150,000 विजिटर्स को केटर करने की। तो ये जो डिफरेंस है, यकीनन एक बड़ा डिफरेंस है। और नॉट ओनली दिस, इससे इंटरलिंक एक चीज़ के नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि अभी एग्जिस्टिंग एक्सपो में हो रहे हैं वो 300 हैं एनुअली, विच इज़ गोइंग टू बी डबल, यानी कि 600। तो ये आपकी उस डिमांड को भी बता रहा है, फोरकास्ट कर रहा है कि आगे जो प्रॉपर्टी बाइंग या रेंटिंग की जो भी लीज़ के लिए डिमांड क्रिएट होने वाली है इस रीजन में, स्पेशली दुबई एक्सपो सिटी में। तो जो बात आप कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम्स का मसला या फिर जो करंट एक्सपो है उसके अपने प्रॉब्लम्स, वो यकीनन उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ये विज़न है लीडरशिप का कि अब जो है वो नया जो डाउनटाउन ऑफ दुबई कह लें, या फिर जो नया वेन्यू है जो कि एक बिज़नेस हब भी बनने जा रहा है, ग्लोबल बिज़नेस हब बनने जा रहा है, और जो कि हर तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। ठीक है, अच्छा अभी हम मास्टर प्लान के सामने खड़े हैं, तो जी। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करोगे ये मास्टर प्लान है क्या एक्सपो का? अच्छा, ये मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान जो पूरा दुबई एक्सपो सिटी है, हुँ, ये हुँ। 3.5 स्क्वायर किलोमीटर की कम्युनिटी है। ये जो हम देख और रहे हैं 3.5 या किलो 3.5 स्क्वायर किलोमीटर में हुँ, आप वो जो डीआईपी की बिल्डिंग्स हैं हुँ। उनको आप एक्सक्लूड कर दें। मेट्रो के इस तरफ, यानी कि एग्जीबिशन सेंटर अच्छा के वो इस तरफ, डीआईपी की बिल्डिंग्स हैं वो वाली? डीआईपी की बिल्डिंग्स हैं और करंटली वो सिर्फ लीज पे अवेलेबल हैं, ये इस वक्त सेलिंग पे नहीं है। ठीक है। मेट्रो के इस तरफ आप आ जाएं तो हाँ, दुबई एग्जीबिशन सेंटर है। हुँ, एग्जीबिशन सेंटर के बाद आपको ये बटरफ्लाई शेप में एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ओके। ये पूरा एक्सपो सिटी का ही है, और ये एक्सपो सिटी का कोर समझ लें हुँ, आप। हुँ। और फिर उसके बाद ये पूरा आउटर लेयर है, ये कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जो कि प्लान्ड है, आनी है बाद में। लेकिन अभी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं तक का सारा बना हुआ है। हुँ। और ये डिफरेंट पवेलियंस हैं यहाँ पे जो कि डिफरेंट जब एक्सपो इवेंट्स को। 2020 हो रहा था, उस टाइम पे कौन-कौन से यहाँ नज़र आ रहे हैं पवेलियंस हमको जैसे जो यहाँ हो? मेजर पवेलियंस है सऊदीया का भी अभी है, यूएई का भी अभी अवेलेबल है। तो ये वाले और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अभी अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ जो है वो डिसमेंटल कर दिए गए ओके। हैं ड्यू टू द रीज़न कि वहाँ पे कुछ अपकमिंग हमारे पास प्लानिंग्स हैं और डेवलपमेंट की प्लानिंग्स हैं। इनमें जो आप ये डोम देख रहे हैं, हाँ। ये इस वक्त एग्जिस्ट है, यहाँ पे लार्ज स्केल इवेंट ऑलरेडी हो रहे हैं। हुँ, उसके बाद अगर आप देखें जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें मैंग्रोव ऑलरेडी ये लॉन्च हो गया था लास्ट ईयर और सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। हुँ, इसकी कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है, हम बाहर देख सकते हैं इसको। हुँ। उसके बाद है स्काई रेजिडेंसेस, ये भी जो है लॉन्च होकर सोल्ड आउट हो चुका है। और फाइनली हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है सिदर। सिडर। हुँ, सिडर में 1 और 2 लॉन्च हो गई ये बिल्डिंग, और थर्ड बिल्डिंग इसकी लॉन्च होनी है, जो कि बहुत ही एक पीछे ब्यूटीफुल व्यू है आपके विलास एक्सपो का। फॉरेस्ट का। अच्छा ये जी, फॉरेस्ट का व्यू ये है, ये एक्सपो वाला? फॉरेस्ट है, यस, ओके, दिस वन। ओके। तो यहाँ पे अब एक्सपो की मैं एक व्यूवर्स के लिए बात बता दूं कि टोटल जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हुँ, और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास 5 एक्सेस पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है मोहम्मद बिन जायद रोड से, और एडजेसेंट टू वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एयरपोर्ट के वो मखदूम एयरपोर्ट। हुँ। उसके बाद यहाँ से जावज़ा का जो डिस्टेंस है आई थिंक 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस। मेट्रो मुझे आप ज़रा बता दो, ऑपरेशनल। लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती जो बाहर से देख रहे होते हैं, जबल अली फ्री ज़ोन। जबल अली फ्री ज़ोन, वो यहाँ से 15-20 मिनट्स की दूरी के ऊपर है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। टोटल 5 हैं। 5 में एक है एक्सपो हिल्स। वो एक्सपो हिल्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ये एक्सपो हिल्स कहलाता है। ठीक यहाँ है। पे टाउन हाउसेज़ हैं और विलास हैं हमारे पास, 300 टाउन हाउसेज़, 200 विलास। ये अभी फ्यूचर डेवलपमेंट में आना है। एक्सपो वैली की बात करें, ये पूरा एरिया है एक्सपो वैली का। यहाँ पे हमारे पास विलास हैं, और ये सारे के सारे विलास सोल्ड आउट हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट सम प्लॉट्स। एक्सपो बिज़नेस की बात करें तो वो एरिया कहलाता है। यहाँ पे मोस्टली आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स ही नज़र आएंगी, और जो है इसके अलावा, ये अभी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं या जी, इनमें इनमें जो आपको इस बटरफ्लाई के अंदर नज़र आ रहा है एरिया, वो सब कंस्ट्रक्टेड है।
ठीक है, जी। ओके। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सपो डाउनटाउन की। एक्सपो डाउनटाउन जो है वो इस हवाले से इम्पोर्टेंट, एक तो बिल्कुल क्लोजेस्ट है डोम के, हुँ, और सेकेंडली यहाँ पे तकरीबन 20,000 रेजिडेंट्स ने अकोमोडेट करना है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से 35,000 रेजिडेंट्स ने आना है यहाँ पे, और 40,000 प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर जो है वो बिज़नेस स्पेस क्रिएट की गई है। तो 40,000 स्पेसेस और 35,000 रेजिडेंट, तो 5,000 का गैप स्टिल बाकी है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रेंटल्स की जब भी बात की जाएगी तो इस पूरे एरिया में वो डिमांड कम नहीं होने वाली, वो अप्रिशिएट ही करेगी। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। जब भी ये डिलीवरी आएगी इसकी, और जब भी ये चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि डिमांड जो है वो मुसलसल अप्रिशिएट करती जा रही है। तो इसको मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देना चाह रहा हूँ विद द डाउनटाउन। जिस तरीके से डाउनटाउन में हमने एक बुर्ज खलीफा बना के, और उसके सराउंडिंग में हमने एक बॉलीवुड बनाया, बॉलीवुड में हमने जो है वो आज जो है बॉलीवुड में अभी भी क्यों अप्रिशिएट की जा रही है वैल्यू, ड्यू टू द रीज़न कि वहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। हुँ, तो सेम थिंग गोज़ हियर कि हुँ। यहाँ पर भी आपके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 35,000 को अकोमोडेट, ये मतलब जो स्पेस है वो या फिर जो कैपेसिटी है 35, वो इससे बढ़ने वाली नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको नज़र आएगा इसका इम्पैक्ट दुबई की आपके प्रॉपर्टीज़ रिटर्न्स पे। काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रीसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रीसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर कि एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2,000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके जो है वो उस्मान से या इनकी टीम का कोई भी मेंबर हो उनसे बात कर सकते हैं आप, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सपो से रिलेटेड या अगर आपको इंटरेस्टेड है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो कंसल्टेंट है रियल एस्टेट का वो आपको हेल्प आउट करे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो रिक्वायर्ड यूनिट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते या हर एक को एक्सेस नहीं होता। तो ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास आपको जाना चाहिए जहाँ पर आपको वो सही ट्रू पिक्चर दे जो डेवलपर के पास है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और आप उसमें लैग कर रहे होते हैं, और इवेंचुअली जो भी चीज़ आपको कोई और बता रहा है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है जो उसके पास अवेलेबिलिटी है, ना कि ये कि जो आप चाहते हैं। सो इस वक्त सिदर रेजिडेंस अवेलेबल जी, है। इस वक्त सिडर सिदर के बारे रेजिडेंस में थोड़ा सा अवेलेबल है। एक्सप्लेन करो क्या है। मैं सिडर के बारे में भी आपको बताता हूँ, बस क्विकली मैं आपको एक लास्ट जो इसका हाँ। डिस्ट्रिक्ट है जो कि फील्ड्स के हवाले से, एक्सपो फील्ड्स हम्म। ये है, और ये सारी डेवलपमेंट यहाँ पर आनी है एक्सपो फील्ड की। ठीक है। तो ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, और 5 डिस्ट्रिक्ट की आपको पता है कि जिस तरह डाउनटाउन में आपके पास अंडरग्राउंड पार्किंग की फैसिलिटी और इंटरकनेक्टेड है बॉलीवुड की सारी बिल्कुल बिल्डिंग्स, बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास 3 लेवल बेसमेंट में, 3 बेसमेंट्स आप समझ लें, और वो इंटरकनेक्टेड है। आपको क्योंकि हम यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, और यहाँ सस्टेनेबिलिटी का रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो जो सस्टेनेबिलिटी वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड जो है कोई कोई पार्किंग गाड़ी नज़र नहीं गाड़ी आएगी। नज़र नहीं आएगी। ओके। आपको जो भी नज़र आएगा, अगर आपने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है तो अंडरग्राउंड आपके पास टनल्स हैं, आप इजीली एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं अपनी गाड़ी लेके, नो प्रॉब्लम।
और आपके पास जगह जगह लिफ्ट्स की फैसिलिटी है, आप वहाँ से ग्राउंड पे वापस आ सकते हैं। अच्छा, अब आ रहे हैं हम अपकमिंग लॉन्च हाँ। सिडर पे। सिडर ये 3 बिल्डिंग्स हैं। हम्म। सिडर की क्वालिटी क्या है कि डोम से जस्ट 200 मीटर्स अवे है। डोम की अपनी इम्पोर्टेंस है, जैसे डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा की इम्पोर्टेंस है, ऐसे एक्सपो में तो डोम बहुत की करीब है ये तो, इम्पोर्टेंस है। मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस में ये 200 जस्ट वॉकिंग 200 डिस्टेंस। 300 मीटर मैक्सिमम। या हाँ। मैक्सिमम एंड नॉट ओनली दिस, ये आपको दोनों फ्लेवर्स दे रहा है, दोनों टेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे कि आप अगर आपकी जो बिल्डिंग की पोजीशन है वो इस तरीके से है कि अगर आप डोम वाले व्यू की तरफ कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है आपको। और या आप अगर फॉरेस्ट, आपको एक क्वाइटर या सीनिक व्यूज़ पसंद है तो यहाँ पे ये आपके पास फॉरेस्ट है, तो आपको फॉरेस्ट व्यू भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और फिर बात एक्सपो की ब्यूटी क्या है कि कदम कदम पर आपके पास जो है वो कोई ना कोई एक नया वेन्यू है, कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी, कोई हब है जहाँ पे कि आप फॉर एग्जांपल अगर एक्सपो बिज़नेस की बात करें, इस तरह की स्पेसेस डिज़ाइन की गई हैं जो कि आपके सोशल नेटवर्क को इनकरेज करती हैं। अच्छा, अब इसमें अगर इसके पेमेंट प्लान के ऊपर आए, जो कि पेमेंट प्लान बहुत ज़बरदस्त है इसका अभी भी, पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कितना इन डिमांड प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी पेमेंट प्लान अभी तक एटलीस्ट उन्होंने पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान दिया हुआ है। अच्छा, ये भी मैं अभी बता दूं व्यूवर्स को कि पॉसिबली दिस विल बी द लास्ट बिल्डिंग जिसमें कि पेमेंट प्लान आ रहा है। और मैं कुछ आपको एक कंपैरिजन ये देना चाहता हूँ कि जब मैंग्रोव आया तो 50-50 का पेमेंट प्लान था, यानी कि 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने पे करना है, 10% बुकिंग देनी है, 10% विद इन 30 डेज एंड सो फोर्थ टिल हैंड ओवर, यानी कि 2 से 3 साल का आपके पास इसमें टाइम होता है। और 3 साल में आपको 50% पे करना होता है, रिमेनिंग 50% के लिए आपके पास 2 ईयर्स 3 ईयर्स होते हैं पोस्ट हैंड ओवर के लिए। तो मैंग्रोव जब आए थे तो उस वक्त 50-50 का था, नाउ दे हैव रिड्यूस इट, इसको लेकर आ गए 70-30 के ऊपर। अच्छा, लोगों ने लास्ट टाइम एक वीडियो में कमेंट भी किया था कि 70-30 का क्या मतलब है, 50-50 का हाँ क्या मतलब है, तो वो भी हाँ, थोड़ा सा। ये मैं लाजमी पेमेंट प्लान को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 70-30 का मतलब ये है कि जनरली दुबई में जो भी प्रॉपर्टी आती है उसका हैंडओवर का कुछ टाइम होता है। तो टिल हैंडओवर जो भी आपने पे करना है उसको हम फर्स्ट नंबर में एक्सप्लेन करते हैं और सेकंड नंबर में हम डिफाइन करते हैं कि आपको ऑन द हैंडओवर या फिर आफ्टर हैंडओवर क्या पे करना है या पोस्ट हैंडओवर। तो 70-30 का मतलब ये है कि आपको 70% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना है, यस, टिल दी हैंडओवर। टिल तो हैंडओवर। 70% अगर फर्स्ट करो कि किसी की प्राइस 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन आपको, 1 मिलियन में से 70% यानी कि 7 लाख दिरहम आपको अनटिल हैंडओवर पे करने हैं, जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट बनेंगी। यस। फिर उसके बाद जो 30% बचता है, अब वो डिपेंड करता है कि वो पोस्ट हैंडओवर किस तरह से होता है, कि वो आपको ड्यूरिंग 3 साल कह दें, वो 3 साल के अंदर पे करें, 2 साल में पे करें, या आप इमीडिएटली पे करें ऑन हैंडओवर। तो ये हर जो भी डेवलपर है उसका अपना अपना होता है। तो यहाँ पर 70-30 का पोस्ट हैंडओवर का मतलब ये है कि जो भी प्राइस है उसका 70% आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना है, और 30% का पोस्ट हैंडओवर है। यस, पोस्ट हैंडओवर कितने साल का है? 2 ईयर्स है। तो अगर आपके पास 30% है जो भी वैल्यू, उसको डिवाइड उसको कर दें डिवाइड कर दें 24 24 से तो मंथ से, आपको तो मिल जाएगा। आपको मंथली पता ठीक चल है, जाएगा। अब इसकी प्राइस का कोई आइडिया है कि? जी जी, प्राइसेस मैं बताना चाहता हूँ कि और अभी स्टेटस क्या है बिल्डिंग का? बिल्डिंग कुछ कुछ तैयार हुई है, मतलब कुछ कुछ काम शुरू हुआ है इसमें? सिडर में इस वक्त ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, हम्म। बाकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्राइस का क्या स्टेटस है? प्राइस देखें यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग है 1.8 मिलियन से, स्टार्टिंग प्राइस है, और इट विल गो अप टू 2 मिलियन टू। 1.8 में? अच्छा, स्टूडियोज नहीं है इसमें? नहीं, स्टूडियो नहीं है, 1 बेडरूम से। सही है। और अगर आप प्राइसेस, मेरा ख्याल है कि लोगों को शायद ज़्यादा लगे, इट मे बी कॉस्टली बट नॉट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपो सिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो फैसिलिटीज़, जो लिविंग स्टाइल एक्सपो प्रोवाइड कर रहा है, तो प्राइस उसको जस्टिफाई करते हैं। और नॉट ओनली दिस, साइजेस आपके पास बड़े हैं, अप अच्छा, टू 900 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं आपके पास 1 बेडरूम के। हम यहाँ पर, मुझे उस्मान ने बताया कि ऑलरेडी एक शो अपार्टमेंट मौजूद है, तो मैंने कहा शो अपार्टमेंट जाके भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली एक ही बात, एक ही तरह से एक ही फ्रेम में थे। तो ये शो अपार्टमेंट में कितने बेडरूम का है ये? अच्छा, ये 2 बेडरूम का है, तो मैं आपको प्राइसेस के हवाले से बात बता रहा था। तो 1 1 बेडरूम बेडरूम की जो बताई थी वहाँ पर 1.8 की बनी। 1.8 से स्टार्टिंग है, और साइजेस भी मैंने आपको बताया 900 स्क्वायर फीट से बड़ा साइज़ है। 1 बेडरूम में आज के टाइम में 900 स्क्वायर फीट मार्केट में कम ही मिलेंगी इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको। 2 बेडरूम के साइजेस है 1400 स्क्वायर फीट के स्टार्टिंग है, और इट गोज़ अप टू लाइक 1500-1600 तक। और इसमें जो प्राइसेस हैं वो हैं 2.6 मिलियन के स्टार्टिंग। स्टार्टिंग। जी हाँ। और 3 बेडरूम की बात करें तो स्टार्टिंग साइजेस हैं 2300 स्क्वायर फीट, और प्राइसेस हैं तकरीबन
3.2 मिलियन तक। ओके, ओके। और ये प्रोबेबली मुझे लगता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर फ्रेंडली ही है। इसमें एंड प्रोडक्ट जो एंड यूज़र है, वो आएँगे इसमें इस तरह की प्रोडक्ट के लिए? देखिए जो कोई भी प्रॉपर्टी है अल्टीमेटली वो है तो एंड हुँ, यूजिंग के लिए, लेकिन जो इस वक्त यहाँ पे 2 इयर्स का पोस्ट हैंडओवर प्लान ऑफर कर रहा है दुबई एक्सपो सिटी, तो वो यकीनन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, क्योंकि 30% तो आपने ऑफलोड कर देना है अपने मे बी रेंटल यील्ड से, मे बी अपने बाकी के फाइनेंसेस अरेंज करके मॉर्गेज के थ्रू। तो आपको देखा जाए तो आप अगर हम 1.8 से चलो अगर हम ऐसा कोई यूनिट लें जो कि 2 मिलियन से थोड़ा-सा ऊपर हो, ताकि हम्म गोल्डन वीज़ा भी मिल जाए उसमें। हम्म। तो वो 2 मिलियन के ऊपर हमें थ 70% अगर पे करना है और हम उसको एवरेज आउट कर दें तो ये 1.4 मिलियन तकरीबन पे करना पड़ेगा टिल 1.4 हैंडओवर। टिल ओके, हैंडओवर हाँ। तो 1.4 को ये कितना टाइम है? 3 साल? ये 3 साल का, ये 2027 में हैंडओवर आ रहा है इसका। ओके। तो जो 3 साल है इसके अंदर फिर हमको तकरीबन कोई हर साल आपको 5 से थोड़ा-सा कम 500,000 दिरहम्स आपको निकालने हैं। निकालना है सही, एनुअली। सही। जी। एंड मेरे ख़्याल से तो बुरा नहीं है अगर इसकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जिस तरह से इसकी लोकेशन है, जी। डोम के बिल्कुल पास। हम्म तो अगर आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने जाकर आप अगर कोई लेट्स से 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेना चाहें जो कि ऑलमोस्ट 900 स्क्वायर फीट का हो, तो आई एम हम्म 100% श्योर कि वो उसकी एक प्राइस जो है ना वो आउट ऑफ रीच होगी और हम्म। जो आपको ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर वर्ल्ड अब जायटेक्स अगर नथिंग आता है इज नेक्स्ट लेस देन, आई थिंक मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वसल वन का टावर है, हुँ, वो पास में ही है, हाँ, और 2-2.5 मिलियन से नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ओनली वन बेडरूम बेडरूम 1 यस। बेडरूम राइट। बिल्कुल, अगर इसको इस तरह से देखें तो ये 1.8 का अगर मिल रहा है वो भी पोस्ट हैंडओवर प्लान में तो आपको 5 साल के अंदर ये पैसे पे करने हैं। पे करना और यस। 5 साल के अंदर फिर इसकी प्राइस क्या होगी वो आई एम 100% श्योर कि वो प्राइस तो ज़्यादा होगी। तो ये अपना रिस्क बंदा देखते हुए इस तरह का डेफिनिटली डिसीजन ले सकता है क्योंकि इसके लिए कैश फ्लो आपका होना चाहिए। यस। 3 साल का मेरे ख्याल से अगर कोई 1.8 मिलियन या 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी कोई ले रहा है, तो उसको एटलीस्ट 1.5 मिलियन की विजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके पास अवेलेबल हो। क्योंकि फ्लिपिंग हम वैसे भी सजेस्ट नहीं करते या हम वो नहीं कहते उसको रिकमेंड नहीं करते कि आप ये शॉर्ट टर्म का सोच के कि ये सोचें कि यार 1-2 साल के अंदर मैं फ्लिप कर दूँगा, तो वो आप रिस्क में आ सकते हैं। यस। कम से कम आपके पास 3 इयर्स का हैंडओवर प्लान तक हो। का यस। प्लान होना चाहिए। यस। जब ही जो है वो आपका ये इन्वेस्टमेंट सही बनती है और मेरे ख़्याल से ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो उस तरह की नहीं है जो आप कह सकें कि लेट्स से 1 बेडरूम 1 मिलियन का मिल रहा है। 1 पॉइंट ठीक है 1 1 मिलियन या 900,000 या 800,000 दिरहम्स का उस तरह की प्रोडक्ट भी नहीं है ना। उस जी। तरह की प्रोडक्ट जेवीसी वगैरह में आपको मिल सकती है या ये डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अगर किसी को ये इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, तो अच्छा यूनिट निकालने में तुम लोग किस तरह से हेल्प करोगे? देखिए उसका एक प्रोसेस है, और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अब जो अच्छे डेवलपर्स के साथ जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना जल्दी कितना दे देते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर ये 100,000 100,000 दरम्स। 100,000 दिरहम्स? यस। ओके, 1 मिलियन वाली अगर 2 मिलियन वाली लेट्स से वन प्रॉपर्टी बेडरूम की बात कर 1 रहा बेडरूम हूँ। यस। 100,000 दिरहम्स राइट। 100,000 दरम्स। तो अब अगर हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझ लें कि जितना जल्दी ईओआई सबमिट करते हैं उतना जल्दी हमें टाइम स्लॉट असाइन होता है। उस टाइम स्लॉट में जो भी अवेलेबल इन्वेंट्री होती है उसमें से हम चूज़ कर लेते हैं। जितना लेट टाइम स्लॉट असाइन होगा, तो समझें कि अच्छे यूनिट्स आपके निकल जाएंगे। तो आप अच्छे यूनिट से क्या मतलब है? अच्छे यूनिट्स का देखें, बहुत मर्तबा लोगों को अच्छे व्यूज़ चाहिए, कोई ना कोई प्राइम व्यू तो होता ही है हुँ, किसी भी प्रोजेक्ट में, हुँ, या फिर आप ये कह लें कि साइज़ वाइज कुछ साइजेस अच्छे होते हैं, कुछ साइजेस छोटे होते हैं, हुँ, तो वैल्यू ऑफ मनी इन कन्वर्जन आपको वो सही मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो यूनिट अच्छा है कि नहीं है, तो ये जितना जल्दी आप ओके। एंटर हो जाएंगे इस रेस में, तो यकीनन आप जो है वो अच्छा यूनिट सिक्योर कर ज़बरदस्त लेंगे। यार। चलो यार बहुत ज़बरदस्त अच्छा टूर रहा मेरा एक्सपो का और दोबारा से यादें ताज़ा हो गई जो एक्सपो 2020 के अंदर हमने यहाँ पर इतनी हसल-बसल देखी थी। तो अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है उस्मान से या इनकी किसी टीम के मेंबर से तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन लोगों के और भी ऑप्शंस हैं आपके पास लेट्स से जो रेडी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या रेंटल के लिए अगर आपको करवाना है मैनेजमेंट प्रॉपर्टी की या बिज़नेस सेटअप या गोल्डन वीज़ा इस तरह के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं ना आप लोगों के पास? बिल्कुल, हम ये तमाम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आखिर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपो सिटी इस वक्त फ्यूचर ऑफ दुबई है, और न्यू डाउनटाउन है दुबई का। ज़बरदस्त। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू।